सीएम पंक ने रॉयल रंबल मैच में मिली हार को लेकर बात की और लगातार दूसरे साल ये मुकाबला जीतने के लिए कोडी रोड्स को बधाई दी। पंक ने यह भी कहा कि वो रोड्स को रेसलमेनिया में अपनी कहानी खत्म करते हुए देखना चाहते हैं। जल्द ही सीएम ने ट्राइसेप में लगी चोट का जिक्र करते हुए बताया कि उनका प्लान है इसे टेप करने के बाद एलिमिनेशन चेंबर जीतकर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना था। बेस्ट इन द वर्ल्ड ने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि वो शायद इस साल रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सीएम पंक ने अपने एक दोस्त के बारे में बात की जिसे कैंसर है और कहा कि उसकी तुलना में उनकी चोट कुछ भी नहीं है। जल्द ही पंक ने यूएफसी ज्वाइन करने और करीब एक दशक बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी करने को लेकर बात की और कहा कि शायद वो रेसलमेनिया 40 का हिस्सा नहीं बन पाएंगे और अगले साल वो इस इवेंट का हिस्सा बन पाए। जल्द ही ड्रू मैकिंटायर ने आकर सीएम पंक पर तेज कसते हुए कहा कि उन्होंने उनके रॉयल रंबल मैच में चोटिल होने की उम्मीद की थी और ऐसा ही देखने को मिला। इसके बाद मैकिंटायर ने रॉयल रंबल में पंक द्वारा एलिमिनेट होने के बारे में बात की और कहा कि उनके दिग्गज के चोटिल होने के बारे में सुनकर उन्हें अच्छा लगा। जल्द ही स्कॉटिश वॉरियर ने सीएम पंक पर तेज कसते हुए रेसलमेनिया में वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल मैच लड़ने का दावा किया। सीएम पंक ने कहा कि उनके हाथ से ज़्यादा उनके दिल में दर्द हो रहा है और वो अगले साल रेसलमेनिया को ज़रूर मेन इवेंट करेंगे। पंक ने ये भी कहा कि उनके पहले टारगेट ड्रू मैकिंटायर ही होंगे। उसके बाद इन दोनों सुपरस्टार के बीच ब्रॉल की शुरुआत हो गई। इस दौरान ड्रू ने दिग्गज के चोटिल हाथ को टारगेट करके उनकी हालत खराब कर दी। जल्द ही सैमी ज़ेन ने आकर मैकिंटायर को पीछे हटने पर मजबूर किया। वही मेडिकल स्टाफ बेस्ट इन द वर्ल्ड को चेक करते हुए दिखाई दिए। रॉयल रंबल विजेता कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 के लिए अपने प्रतिद्वंदी का चुनाव करने के लिए रिंग में आए। जल्द ही वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस ने उनके सेगमेंट में दखल दिया और रेसलमेनिया में रोमन रेंज की जगह उन्हें अपना प्रतिद्वंदी चुनने को कहा। क्राउड ने तुरंत ही साफ कर दिया कि वो ये मैच नहीं चाहते हैं। उसके बाद रॉलिंस ने खुद को धक्काए बताया। सेथ ने कहा कि पिछले साल रोड्स का रोमन को चैलेंज करने का मतलब बनता था क्योंकि उस वक्त केवल वो ही वर्ल्ड चैंपियन थे। उसके बाद द आर्किटेक्ट ने खुद को फाइटिंग चैंपियन होने को लेकर बात की। सेथ रॉलिंस ने दावा किया कि सभी रोमन रेंज से परेशान हो गए थे इसलिए वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन पाए। जल्द ही सेथ ने कोडी रोड्स से पूछा कि उन्हें रोमन रेंज का टाइटल चाहिए या डस्टी रोड्स टाइटल चाहिए। उन्होंने वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल को बैक हॉर्स चैंपियनशिप बताया। सेथ रॉलिंस ने आगे कहा कि कोडी रोड्स काफ़ी सोच समझकर इस बारे में फैसला ले सकते हैं। कोडी ने भी फैसला किया कि वो सोच विचार करने के बाद रेसलमेनिया में अपना प्रतिद्वंदी चुनेंगे। आईसी चैंपियनशिप के लिए कॉफी किंगस्टन और गुंथर का मैच हमें देखने को मिलता है। ये मैच बढ़िया होता है। कॉफी किंगस्टन काफ़ी टक्कर देते हैं गुंथर को, पर लास्ट में गुंथर पावर बॉम्ब देके कॉफी किंगस्टन को पिन करके अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं। रॉयल रंबल विजेता बेली ने प्रोमो कट करते हुए डैमेज कंट्रोल को मिली सफलता को लेकर बात की और कहा इस फैक्शन के पास डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स टाइटल वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप है। बेली ने खुद की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने काफ़ी बेहतरीन रोस्टर होते हुए भी वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में 63 मिनट समय बिताया और इसे जीता। रोल मॉडल ने रेसलमेनिया में भी अपनी जीत का दावा किया। उसके बाद रिया रिप्ली ने दखल दिया और कहा कि उन्हें चुनने की स्थिति में बेली को हारना होगा। जल्द ही नाया जैक्स ने आकर रिया रिप्ली पर ज़बरदस्त हमला कर दिया और रिंग में लेकर उन्हें धराशायी कर दिया। उसके बाद डैमेज कंट्रोल मेंबर्स डर से रिंग के बाहर हो गए और बेली अकेली रह गई। नाया ने बेली
को इयो स्काई या किसी दूसरे सुपरस्टार को अपना प्रतिद्वंदी बनाने को कहा और दावा किया कि रिया रेसलमेनिया का हिस्सा नहीं बन पाएगी। उसके बाद रोल मॉडल ने कहा कि वो स्मैकडाउन में अपने रेसलमेनिया प्रतिद्वंदी का ऐलान करेंगी।